ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 13/8/23 के महावाक्य अव्यक्त मुरली आज की रात मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज मुरली 6/4/1995 की प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की समर्थी स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की समर्थी स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज सने के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूर्त में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्यार है उतनी उनकी पर्सनालिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनालिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी बाबा ने कहा, आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनालिटी है नहीं, है ना? तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योत है, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को समर्थी में लाओ। आई समर्थी में देख रहे हो ना? तो बाप दादा के साथ साथ है कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो ना? तो चले जाओ आदि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से भी कम लगेगा ना? सोचा और गया कि एक दिन 1 घंटा चाहिए। सेकंड से भी कम जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनालिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ, सतयुग में आ जाओ। तो बाबा ने कहा, आ गए या अभी चल रहे हो? पहुंच गए तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन की भी तो मन की भी तो धन की भी और संबंध की भी। सब क्या है अच्छी तरह सबके साथ अच्छा व्यवहार, सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपने पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए हैं तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है। सभी को स्पष्ट है, होशियार हो सभी। तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही? आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा महात्मा नेताएं पर्सनालिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों के पर्सनालिटी के आगे उनकी पर्सनालिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है।
क्या कभी देखी, बाबा कह रही है, कभी देखी आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है? नहीं होता ना किसी का। तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की पर्सनालिटी की विशेषताएं कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा, आपकी पूजा होती है कि नहीं होती है ना? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर है, देखा है, उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे, समृद्धि में है ना? तो मध्यकाल की भी मध्यकाल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में भी मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है। उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, ज्ञान कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं ना, चाहे ब्राह्मण अभी चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना, नाम के ब्राह्मण रह गए ना। दारू बीड़ी मांस मिट्टी लहसुन प्याज सब कुछ पाँव से मुख वंशावली ब्राह्मण, हम मुख वंशावली है, अभी है सच्चे ब्राह्मण। तो आपके नाम से आपकी पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंतकाल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष उन का नाम आता है, फलाने फलाने हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां हैं। तो लौकिक पर्सनालिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भगत हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। तो ऐसे रिवाज किताबों की माफिक नहीं रखते, रिवाजी किताबों की माफिक नहीं रखते। तो आपकी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इमर्ज रूप में समृद्धि में रखो। जानते हैं या है तो हम ही, ऐसे मर्ज नहीं है। समर्थी स्वरूप में देखो, जिसकी बुद्धि में ये इमर्ज रूप में समर्थी रहती है, तो समर्थी ही समर्थी का आधार है। और जहाँ समर्थी है वहाँ माया आ सकती है, वहाँ नहीं आ सकती ना। समर्थ आत्मा के पास माया आना असंभव है, मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम है अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहे। तो माया जीत हो या माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना। डबल फॉरनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया, या भगाते ही रहते हैं। क्या हाल है, माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना, कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं है। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है, फ्रेंड्स है ना, उनको ऐसा ही छोड़ दें, उनको ऐसा ही छोड़ देंगे, आवे ही नहीं। सुना है ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा, अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, कि तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा। और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। बाबा ने कहा है
इसलिए क्या करना है, अभी से माजिद बनने का अभ्यास करो तो उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनैलिटी को समर्पित स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं ना, उसकी कहाँ भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न भरपूर। वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव ही नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनालिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना, जो गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो? अच्छा है। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों की प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रही थी। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकम पंटास अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर कई भगत भी रहते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी में समझता, सत्यता, अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे सतुल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी समझता अर्थात पवित्रता नहीं है। वह संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पता तो किया ही नहीं, हमने पाप तो किया ही नहीं। आप सोचेंगे हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं। लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, समझता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना नहीं था लेकिन बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? मालिक है। मालिक तो अपनी सीट पर सेट रहेगा ना, तो मालिक नहीं हुआ ना। तो इसलिए अमृत बेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से चेक, मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप से चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान दिया है ना। चंद्रवंशी को राम के हाथ में मोटा निशानी दी है ना, तीर कमान दिया आपने। तो बाबा ने क्या, और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। श्री कृष्ण के हाथ में मुरली दी है ना, और तीर कमान देखो कितना बड़ा है। तो बाबा ने क्या, और तीर कमान कितना मेहनत का है। तो पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो और मुरली देखो, नाचो, गाओ, हंसो और खेलो। तो इसलिए मोटे रूप से न पुरुषार्थ का रखो, न चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई बुलाना नहीं देना। बाबा आपने बताया, बाबा ने सब कुछ बता दिया। बाप कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। अभी पूरा डायमंड बनना है, ये वायदा किया है ना। डायमंड जुबली बनानी है या डायमंड बनना है, क्या करना है? बनना ही है।
और मनाना भी है। बाबा ने कहा बनना भी है और मनाना भी, दोनों साथ साथ करना। तो बाबदा अगले वर्ष में चेक करेंगे वादा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो। अच्छा देखो टीवी में आप सबका फोटो आ रहा है। फिर बदल नहीं जाना, मैं था ही नहीं, मैंने नहीं किया था। तो बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या जल्दी से करना चाहिए। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में ऐसे भी बन सकते हो कि युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं है ना। सोचा और हुआ, सोचना और सिद्ध होना। बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई, अच्छा लगता है ना। तो सारे दिन में बीच बीच में ये अभ्यास करो, कितनी भी वीडियो हो लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी ऐसे डिलीट होने का अभ्यास अवश्य करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं बिजी हूँ, 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ कार्य कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड में ये ड्रिल कराओ, क्योंकि समय पर मानिए शरीरीपन का अनुभव, यह अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा तो नंबर आगे ले होगा, क्योंकि सुनाया है समय समाप्त अचानक होना। अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन ही समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं कि अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना, पीछे करना है। जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में नंबर आगे देंगे। अगर बीच बीच में यह अभ्यास करेंगे तो सबसे शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है वो सब सहज समाप्त हो जाएगा। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो, बहुत अच्छा है। देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए हो, कहाँ कहाँ से आकर मधुबन में जाकर मेले में पहुँच गए हो। अच्छा चांस मिला है ना, नहीं तो डेट का इंतजार करते रहेंगे। डेट का इंतजार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद का अनुभव हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है, लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट तो नहीं होती है, मजा आता है। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा, तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा। बाबा कहे और 2 दिन बढ़ा दें कि बस का खर्चा होगा, घर नहीं याद आएगा, नौकरी नहीं याद आएगी। तो ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़े ही होंगी। बाबा कह रहे अभी फिर पुरानी बातें थोड़े ही होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी आती है? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा जी बाबा, चारों ओर के सर्व रूहानी प्योरिटी की पर्सनालिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता सबसता सत्यता के शक्ति से सब को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं, सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का यह प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
ज्ञात प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सता रहे, हंसते हंसाते, शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, दादियों से बात कर रहे हैं। अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ये। यह संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। कैसा, जैसे किला होता है ना, तो किला कमजोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत हैं तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है। तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह से, संकल्प से, सहयोग से सफलता हुई बड़ी है। अच्छा लगा, और समय प्रति समय वो अनुभव करते जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन उठता था, पहले क्वेश्चन उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मुहूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा, डबल विदेश उड़ रहा है ना। अच्छा, वरदान दिया है बाबा ने। सब राज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर परमान चलाने वाले, अकाल तकत सो दिल तकत नसीन हो। सब राज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर परमान चलाने वाले, अकाल तकत सो दिल तकत नसीन हो। मैं अकाल तकत नसीन आत्मा हूँ, अर्थात सब राज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तकत पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर परमान चलते हैं, ऐसे तकत नसीन बनने से यह कर्मेंद्रियां सब ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तकत नसीन रहते हैं उनके लिए बाप का दिल तकत है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है ना। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तकत नसीन बाप के दिल तकत नसीन शब्द बनते हैं। स्लोगन दिया बाबा ने। निर्णय करने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। निर्णय करने और परखने, ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। अच्छा, ओम शांति बाबा।